समंदर के किनारे मनी मछली, पेटो केकड़ा और छोटो घोंगा रहते थे। इन तीनों में गहरी दोस्ती थी। इनके दरमियान अक्सर नोक चुनक होती और एक दूसरे की टांग भी खींचते थे, लेकिन कोई किसी बात का बड़ा नहीं मानता था। घोंगा था तो छोटा सा, लेकिन बातें बड़े मजे मजे की करता था। एक शाम रेतीले साहिल पर हल्की हल्की मौजों में तीनों लोटरी लगाते हुए खुशगवार मूड में बातें कर रहे थे। मनी मछली ने अतराते हुए कहा, दोस्तों, अल्लाह ने मुझे किस कदर चमकीला लिबास अता किया है, मैं अपने आप पर जिस कदर भी नाज करूं कम है। काश तुम्हें भी ऐसी कोई नेमत मिली होती। पेटो केकड़े से ये बात हजम नहीं हुई। इसने मनी मछली का मुंह तोड़ जवाब दिया, बीबी अपने हुस्न पर इस कदर ना अतराओ, तुम किया तुम्हारी औकात किया। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें एक सेकेंड में अपने पीठ में उतार सकता हूं। बात बिगड़ती देखकर घोंगे ने मुदाखलत की, आप नहीं जानते मनी की अकल पीठ में है, वो बेवकूफ़ी की बातें करती रहती है। हमारी नादानियों को नज़रअंदाज कर दें। देख जरा, खुदा ने मेरे चमके नुमा पंजों में वो ताकत दी है, अगर चाहूं तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूं। केकड़े ने कहा। इसके तेवर देखकर घोंगे ने खामोश रहने में भलाई समझी। हंसते हंसते रेत पर लुढ़कते हुए कहने लगा, भाई मियाँ, वाकई कुदरत की कारीगरी है। इसने हर एक को किसी ना किसी खूबी से नवाजा है। मनी मछली ने मुदाखलत की, दोस्तों, अब बहस बहुत हो चुकी। बताओ कल सैर पर कब चलना है। हाँ हाँ चलेंगे, तुम परेशान ना हो। हमारे दरमियान नोक चुनक तो होती रहती है, इसके बगैर दोस्ती कैसी। तो सुनो, सूरज मामा के जगाने पर हम सैर के लिए निकल पड़ेंगे। केकड़े ने जवाब दिया। सुबह आंख खलते ही तीनों खुशी खुशी सैर के लिए रवाना हुए। घूमते घूमते कब वो अपने इलाका से बहुत दूर निकल आए, इसका इन्हें पता ही नहीं चला। मनी मछली ने ऐलान किया, दोस्तों, घबराने की बात नहीं, हम जहां हैं वही हमारा ठिकाना है। हम अल्लाह की आज़ाद मखलूक हैं। छोटो घोंगा मुंह बसूरते हुए कहने लगा, मनी मछली, आपकी बात तो सही है, पर मुझे मम्मी की याद आ रही है। हम बहन भाई एक कतार में सोया करते थे, अब मैं यहाँ अकेले कैसे सो पाऊंगा। मनी मछली ने उसे छेड़ते हुए कहा, तुम बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, देखा, अब तुम्हारी हुआ निकल गई है। मनी की बातों से नाराज होते हुए छोटू कहने लगा, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, बस तुमसे दोस्ती खत्म। मनी मछली उसे मनाने लगी, बात बात पर रोकना अच्छी बात नहीं मेरे दोस्त, डरने की क्या बात है, मैं हूं ना। सबसे बढ़कर हमारे बड़े भाई जनाब पेटो केकड़े भी तो हैं। छोटू, चाहूं तो तुम मेरे साथ रेत के अंदर आराम कर सकते हो। छोटू घोंगा कुछ देर सोचता रहा। इसके पास पेटो केकड़े की बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। मनी मछली उसे समझाने लगी, ये अच्छी तजवीज़ है, जाओ छोटू केकड़े के साथ चैन की नैनत सो जाओ। ये कहकर मनी मछली पानी में छलांग लगाई और गायब हो गई। केकड़े मियाँ खराटे भरते रहे और छोटू नैनत के लिए तरसता रहा। इसे घर की याद सता रही थी और इस कदर तंग जगह पर इसका दम घट रहा था, वो रात भर करवटें बदलता रहा। आखिरकार इस तारीख सुरंग से निकल आया। बाहर आकर देखा तो सूरज की लाली आसमान पर फैल चुकी थी। जैसे ही केकड़े की आंख खली, वो अंगड़ाई लेता हुआ बाहर आया। तब तक मनी मछली भी वहां पहुंच गई थी। दोनों सवालिया नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। मनी मछली ने पूछा, भाई केकड़े, तुम्हारा दोस्त छोटू कहाँ है। केकड़े ने कहा, मैं भी उसे ही तलाश कर रहा हूँ, वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। चलो चल कर आगे देखते हैं। दोनों उसकी तलाश में निकल पड़े। समंदर के किनारे बच्चे खेलने में मगन थे। छोटू घोंगा बड़ी दिलचस्पी से ये सब कुछ देखा रहा था। इसे डर था कि कहीं कोई शरारती बच्चा भागते वक्त या खेलते वक्त उसे कुचल ना दे। कुछ देर बाद वो वहां से निकल पड़ा। चलते चलते वो एक सड़क पर आ गया। वहां इसे एक चौही दौड़ती हुई दिखाई दी। अचानक चौही की नजर छोटे से घोंगे पर पड़ी। इसे देखकर वो तमसखराना अंदाज में कहने लगी, घोंगे मियाँ, ये किया, तुम हर वक्त अपना घर अपनी पीठ पर उठाए क्यों घूमते हो। छोटू घोंगे ने जवाब दिया, अल्लाह ने हर जानदार को हिफाजत का सामान अता किया है, वो अपने अपने ढंग से अपनी हिफाजत करते हैं। चौही ने कहा, मेरा मशवरा मानो, उसे किसी जगह छोड़ दो, तब तुम मेरी तरह तेज भाग सकोगे। दोनों की बातों का सिलसिला जारी था कि बिल्ली को आता देखकर घोंगे मियाँ को शरारत सूझी। बी चौही, जरा होशियार रहना, देखो बिल्ली खाला इधर तशरीफ ला रही हैं, वो तुम्हें जरूर हड़प लेंगी। अगर जान की सलामती चाहती हो तो यहाँ से भाग निकलो। ये कहकर घोंगा चुपके से अपने खुल में सिमट गया। इधर चौही ने वहां से दौड़ लगा दी। छोटू घोंगे ने चौही की बुजदिली पर मुस्कुराते हुए समंदर का रुख किया। थोड़ी दूर पर ही इसके दोस्त मिल गए।
दोनों इस पर बरसने लगे और छोटू घोंगा मिर्च मसाला लगाकर चोरी की बुजदिली का किस्सा सुनाकर लुत्फ लेता रहा।